जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह रावल की सुभाष चंद्र की राजस्थान जीके की बुक, और आज फिर रिवीजन करेंगे। कल जिन टॉपिक को हमने कल रिवाइज करा था, एज इट इज वही टॉपिक आज फिर रिवाइज करेंगे। क्योंकि हमने 2 दिन तय करे हुए थे कि मंथ में लास्ट के 2 दिन हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, कल हमने पूरा रिवीजन कर लिया, वापिस से उसको रिकॉल करेंगे। आज फिर रीड कराए तो कुछ ना कुछ ऐड जरूर हुआ होगा। शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक वैसे ही जैसा कि अपन जनरली शुरू करते हैं, मोटिवेशनल कोट या प्रेयर के चार के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट रहेगा कि कबीर दास जी का एक दोहा है, जनरली मैं आपको दोहा ही सुना रही हूँ कब से, कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो जब खोजा आप मुझसे बुरा ना कोई। कि जब मैं बुरा देखने गया ना तो मुझे अपने आप से बुरा कोई नहीं मिला, क्योंकि जब मैं दूसरों में बुराई देख रहा हूँ तो पहले तो बुराई मुझ में है ना, पहली बुराई तो मुझ में है ना, कि मैं दूसरों में बुराई खोज रहा हूँ, है ना। तो चीजें वैसी की वैसी चीजें सेम है ना। आप अच्छाई देखना चाहेंगे तो अच्छाई दिखेगी, बुराई देखना चाहेंगे तो बुराई दिखेगी। कहते ना कि नजर का इलाज है नजरिए का नहीं। तो सब कुछ आपके देखने के मतलब सब कुछ आपके नजरिए पे डिपेंड करता है, आप क्या देखना चाहते हैं। एट ए टाइम चीजें अच्छी भी और बुरी भी है। एक ही चीज किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को बुरी लग सकती है, सिर्फ आपके नजरिए पे निर्भर करता है। काला चश्मा पहन के कभी दुनिया खूबसूरत नहीं दिखेगी, है ना। तो सबसे पहले अपना चश्मा उतारना होगा, तब जाके दुनिया हमें रंगीन दिखेगी। ठीक है, तो आज के सेशन में हम क्या रिवाइज करेंगे, जो हम पहले रिवाइज कर चुके हैं वही सब कुछ रिवाइज करेंगे। लेकिन चूंकि हमने उसको दोबारा रीड किया है तो कुछ ना कुछ एड ऑन जरूर हुआ होगा। क्या पढ़ना है हमें आज के सेशन में, वही राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को जानना है। राजस्थान के कुछ नए जिले हैं, उनके अंतर्गत कौन कौन से तहसील कौन कौन से खंड आते हैं उनको जानना है। और बहुत सारे क्षेत्र हैं जो अमुक अमुक जिलों में पड़ते हैं, ये हमको जानना है। इसके अलावा राजस्थान के जो नए जिले हैं उनके आसपास कौन कौन से जिले आते हैं, मतलब उनके इर्द गिर्द के बारे में उनको जानकारी लेनी है। और बस यही सब कुछ जानना है। बहुत से मेनली इस सेशन में ना हमको नए जिले और उनके अंतर्गत पड़ने वाली तहसीलें, उनके अंतर्गत आने वाले तहसीलें और उपखंड, उनके भीतर पड़ने वाली तहसील और उपखंड, इनको जानना है। तो कौन कौन से जिले हमने पढ़े हैं, दूदू, अनूपगढ़, खेड़कल तिजारा, शाहपुरा, सुलुंगल, भीलवाड़ा, कुछ पुराने भी बने ना, उदयपुर, क्योंकि उनके अंतर्गत तहसीलें और उपखंड शायद बढ़ गए हैं इस वजह से। इसके अलावा भरतपुर, है ना, कोटपुतली, बहरोड, अजमेर, है ना, ये सब जिले हमको जानने हैं। बहुत ज्यादा फाइन तरीके से तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे कि इनके अंदर कौन से तहसील है कौन से उपखंड पड़ते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें ना थोड़ा सा और बेहतर तरीके से इनको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये मैंने आपको अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है ना। सिर्फ हमने रीड किया था और लर्न किया था, जैसा कि अपन जनरली करते हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद, कोई भी मतलब 3 पेजेस पढ़ने के बाद, 3 पेज पढ़े हैं ना, टॉपिक वाइज तो नहीं पढ़ने, 3 पेज पढ़े, तो 3 पेज पढ़ने के बाद हम सीधा ऑन दी चॉकबोर्ड डिस्कस करते हैं। लेकिन जो हम अभी रिवाइज करने ना, देखो मैं की जगह में हमेशा कहती हूँ हम शब्द का इस्तेमाल करें, उससे आप में सहजता बनी रहेगी, है ना। एक साधारण होने का जो भाव है ना वो बना रहेगा, और हमेशा धरातली बने रहना, मतलब हमेशा ग्राउंडेड रहना बेहतर होता है, अच्छा होता है। तो जो नए जिले हैं उनके अंतर्गत कौन सी तहसील आती है, कौन से जिले आते, कौन से उपखंड आते हैं, ये हमको जानना था। तो ये बहुत ज्यादा फाइन तरीके से तो नहीं, लेकिन जिक्र भर करेंगे कि हाँ हमने ये भी पढ़ा है। और इसके अलावा हमें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को जाना है ना। और राजस्थान 4 भौतिक प्रदेशों में बटा हुआ है, मरुस्थल में है, अरावली में है, हाड़ौती के मैदान में है, पूर्वी पठार में है, पूर्वी मैदान में, हाड़ौती के पठार में। ये चारों इलाके किससे बने हैं, या कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती, जनसंख्या कितनी है, कितना इन सब का इलाका है, किस युग में ये अस्तित्व में आए हैं, है प्लिस्टोसिन, गोंडवाना, और ढलान किस तरफ है, रेतीली, बलुई, वनीय, जलोढ़, है ना, ये मृदा वगैरह है। जनसंख्या, इलाका ये कुछ 61, 9, 26, 23 और 9 के आसपास, है ना। और इसके अलावा जनसंख्या, और जनसंख्या में ये कुछ 40-10 इस तरीके का आंकड़ा है ना, लमसम बता रही, बहुत ज्यादा है। अगर थोड़ा सा एक्यूरेट जाने की कोशिश करें तो 40, 10, 9 और 39, ये जनसंख्या का आंकड़ा है। क्रमश है थोड़ा सा 40-10, 40-10।
इसके अलावा हमने बहुत से इलाके पढ़े कि अमुक इलाके अमुक जिले में आते हैं। जैसे औद्योगिक इलाके सारे अलवर जिले में आएंगे। और बहुत से नाम पढ़े थे, जैसे बायतू, बाप का इलाका, फलोदी जोधपुर के अंतर्गत पड़ता था, अब तो फलोदी नया जिला बन गया है। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें, इनको जब हम बार बार रेड करेंगे तब ये थोड़ी और ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है। इसके अलावा हमने ना 4 युग पढ़े थे। एक तो महाकल्प है, एक पूरा कल्प है, एक नवकल्प है, एक मध्य महाकल्प है ना, आद्य है। इस तरीके से हमने कुछ 4 क्लासिफिकेशन पढ़े थे, पूरा, नव, आद्य और मध्य करके। फिर उनको भी हमने इंटरनल डिवाइड करा था। पहले वाले को हमने प्री अरावली और प्री कैम्ब्रियन समथिंग, और एक को हमने तृतीय को चतुर्थक में, है ना, ये लास्ट वाले को पढ़ा था। और एक को हमने इस तरीके से, मतलब कुल मिला के इन 4 युगों की इंटरनली क्लासिफिकेशन भी थे। एक जुरासिक, एक टर्शियरी है ना, ये शायद 3rd नंबर वाले का क्लासिफिकेशन। सेकेंड युग का भी हमने क्लासिफिकेशन लिखा था। तो मैं एक ब्रॉड वे में आपको बता पाई हूँ। ठीक है। तो ये था एक मोटा मोटी रीजन, है ना। कुछ 2-5 चीजें हम डिस्कस कर पाए हैं। चूंकि हम 2-5 कर पाए, इस वजह से हम ये सोच के नहीं बैठेंगे कि सिर्फ 2-5 चीजें डिस्कस कर पाए हैं, बल्कि इस पॉजिटिव विचार के साथ रहेंगे कि इतने दिनों बाद हमने पढ़ा, फिर भी हम इसको रिकॉल कर रहे हैं, है ना, और दोहरा रहे हैं। कुल मिला के अल्टीमेटली आपको पॉजिटिव रहना है ना, क्योंकि कुछ तो पढ़ा है ना आपने, कुछ तो सीखा है ना आपने, कुछ तो जाना है ना, उस कुछ को थामे रखना है। उस कुछ की बदौलत आप अगला कुछ कर पाते हैं, है ना। ये एहसास कि आपने कुछ गेन करा है बहुत जरूरी है ना। तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं किसी अगले सेशन में। हाँ, एक छोटी सी बात, अब से हमें ना एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे दोबारा से। पहले हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे 10 से 12। बीच में हम फेस टू फेस नहीं मिल पाए थे। दोबारा से जब हम फेस टू फेस कनेक्ट हो रहे हैं तो दोबारा से हम एमसीक्यूज क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, जाते बस इतना ही बताना। मिलते हैं किसी अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय